हेलो स्टूडेंट्स, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे करने के लिए, उनमें अपन उनका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको हिंदी मीडियम वाले ग्रुप को भेजा गया था कि एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना करो। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल है कैरिड इन 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द वर्क डन। तो गिवन क्या है अपने को, V = 10 वोल्ट, ये गिवन है। वर्क डन हमसे पूछा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें क्या दिया है, पार्टिकल जो दिया है वो अल्फा पार्टिकल दिया है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज हमको चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता है हीलियम न्यूक्लियस, तो 2He4। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का 2 गुना। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास आवेश का मान है, हमारे पास वोल्ट का मान है, W हमसे पूछा है। तो वी नो दैट V = W/Q। दिस इम्प्लाइज दैट W = Q × V। Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वोल्टेज के वन है 10 का मल्टीप्लाई किया तो 16, तो 2 × 16 यानी 32 × 10⁻⁻19 वर्क डन है, तो यूनिट हो जाएगी जूल। तो इस तरीके से ये पहला सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन डाल देंगे, दे रखे हैं आपको। तो क्वेश्चन है, इसमें हिंदी मीडियम का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 बिंदु आवेश प्रत्येक का मान 30 माइक्रोकूलम है का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो 2 चार्ज गिवन है अपने को, हर एक की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम है, सेपरेशन दिया है 30 सेंटीमीटर। अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखेंगे एक बार क्वेश्चन क्या गिवन है कि 2 बिंदु आवेश हैं, हर एक की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम है, प्लस 30 माइक्रोकूलम और दूसरा भी है प्लस 30 माइक्रोकूलम। सेपरेशन कितना है, द सेपरेशन बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव ज्ञात करना है। मिड पॉइंट का मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये पहला चार्ज है, लेट दिस इज Q1, ये दूसरा चार्ज है, तो लेट दिस इज Q2। अभी इसकी वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, लेट दिस इज V1, और इसकी वजह से भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, लेट दिस इज V2। तो नेट पोटेंशियल V = क्या हो जाएगा, V1 + V2। तो दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को। तो V1 = फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो KQ1/R, R को अपन R1 एज्यूम कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा भी कितना होगा, V2 = KQ2/R2। देयरफॉर नेट V = V1 + V2, KQ1/R1 + KQ2/R2। अभी क्या है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितनी है 30 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 30 × 10⁻⁻6 कूलम। R1 और R2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितनी है 15 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × 10⁻⁻2 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर V = KQ/R + KQ/R। दोनों एक जैसे क्वांटिटीज हैं तो ऐड हो जाएगा, तो V = 2 × KQ/R। मैथमेटिकल वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, तो V = 2 × K की वैल्यू 9 × 10⁻9। चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम और 30 × 10⁻6 अपॉन सेपरेशन कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻2 डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कट गया, तो 2 × 9 कितना हो गया 18, और इंटू 2 तो 36 × 10⁻9 -6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 36 × 10⁻, 9 में 6 गया, 3 3 और 2 5, पावर हो जाएगी इसकी 5, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वोल्ट। तो क्वेश्चन था कि इसमें मिड पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। पहला और दूसरा चार्ज दोनों सेम अमाउंट के हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन भी इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल हो गई, चार्ज इक्वल हो गया तो पोटेंशियल भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए एक का कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिया था। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। एयर में दे रखे हैं दोनों चार्ज, 4 माइक्रोकूलम है, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ऐसा पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है। इस टाइप की न्यूमेरिकल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में करके आए थे कि दो चार्ज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछिए 0 कहाँ पर होगी। तो गिवन 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दिस इज 4 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -2 माइक्रोकूलम। द सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर। ये 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। हमको पता करना है कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, तो कहीं हमने इसके मिड में मान लिया, लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। तो 4 माइक्रोकूलम से x दूरी पर इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 - x। टोटल 1 मीटर है, 1 में से x घटा देंगे तो ये 1 - x बचा आपके पास। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है 0 कितना होगा। तो पहले की वजह से हमने मान लिया V1 है, दूसरे की वजह से V2 है। अब बताना है कि 0 है, तो गिवन V नेट इक्वल टू 0। V नेट 0 है तो V1 + V2 = 0। इट मीन्स V1 इक्वल टू माइनस का V2। ठीक है, V1 की वैल्यू KQ1/R1 इज इक्वल टू माइनस का KQ2/R2। वैल्यू पुट कर देंगे तो K से तो K कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकूलम प्लस की 4, अपॉन डिस्टेंस कितनी है प्लस की x इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 2, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 1 - x, माइनस माइनस प्लस, तो 4/x इक्वल टू 2/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 1 - x इज इक्वल टू 2x। 4 - 4x इक्वल टू 2x। इट मीन्स 4 इक्वल टू 2x + 4x। तो 4 इज इक्वल टू 6x। देयरफॉर x इक्वल टू 4/6, मतलब 2/3। डिस्टेंस मीटर में थी तो मीटर, x इक्वल टू 2/3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 माइक्रोकूलम का जो पार्टिकल है उससे कितनी डिस्टेंस पर, 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है वेयर नेट पोटेंशियल बिकम 0। तो यहाँ से तो बचा 2/3, तो यहाँ से 1 - से घटाएंगे तो क्या डिस्टेंस बचेगी 1/3 मीटर। तो 4 माइक्रोकूलम का पार्टिकल है उससे तो 2/3 मीटर की डिस्टेंस है, और जो -2 माइक्रोकूलम का पार्टिकल है उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को दिया था। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 मीटर व्हेन 4 चार्जेस आर गिवन है, 1 × 10⁻⁸ कूलम, -2 × 10⁻⁸ कूलम, +3 × 10⁻⁸ कूलम एंड +2 × 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। देखेंगे इसको क्या है कि ये क्वेश्चन में है कि एक स्क्वायर दिया, यानी एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा 1 मीटर की है। 1 मीटर भुजा का एक वर्ग है, उसके चारों कोने हैं, तो चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, चारों आवेशों का मान हमको दे रखा है। हमसे पूछा है कि इसके सेंटर पे यानी वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव का मान कितना होगा। विभव का मान क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्क्वायर हमने लिया, एक वर्ग लिया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी है, तो साइड दी है 1 मीटर, हर एक भुजा का मान 1 मीटर है। इसके चारों कोनों पर आवेश दिए हैं क्रम से प्लस का 1 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा दिया है माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम, तीसरा दिया है प्लस का 3 × 10⁻⁸ कूलम, और चौथा दिया है प्लस का 2 × 10⁻⁸ कूलम।
ये 4 आवेशों के मान हमको दे रखे हैं, हमसे पूछा है इसके केंद्र पर कितना विद्युत विभव होगा। तो कहाँ पर विभव की गणना करनी है, तो विभव की गणना करनी है केंद्र। वर्ग का केंद्र क्या होता है, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, इसके डायगोनल यानी विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगे, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये वर्ग का केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पर नेट v हमसे पूछा है कितना होगा। फॉर्मूला होता है विभव का बिंदु आवेश के कारण, तो KQ/R। आवेश हमको दिए, k का मान हमको पता है, तो दूरी r का मान चाहिए। कहाँ से चाहिए, आवेश से। आवेश कहाँ पर है, तो कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r के बराबर हो जाएगी। ये r हमको ज्ञात करना है, प्रत्येक दूरी r का काम करेगी, ये भी r, ये भी r, ये भी r। अब ध्यान से देखिए, हमको सवाल में जो दिया है वो इसमें वर्ग की भुजा दी है। अब वर्ग की भुजा से हमको वर्ग के केंद्र की गणना करनी है, इसका जो सेंटर की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कहाँ से करनी है, उसके किसी वर्टेक्स से। और वर्टेक्स से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल हमने एज्यूम किया, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, √2। अब √2 हो गई, हमको इसका मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे, तो r इज इक्वल टू √2/2, इट मीन्स 1/√2। मीटर में डिस्टेंस है तो ये मीटर हो गया। तो जो दूरी है, भुजा है r, उसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2 मीटर। और जो चार्ज दे हैं गिवन है हमको, तो गिवन Q1 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 इज इक्वल टू माइनस का 2 × 10⁻⁻8 कूलम, Q3 इक्वल टू प्लस का 3 × 10⁻⁻8 कूलम, और Q4 है इज इक्वल टू +2 × 10⁻⁸ कूलम। टोटल V हमको कैलकुलेट करनी है, R1, R2, R3 और R4, ये चारों साइड है बराबर है, इसको हमने R मान लिया है, और R की वैल्यू कितनी है, 1/√2 मीटर। सारा डेटा हमको गिवन है, हमसे जो पूछा है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 और प्लस V4। वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला है तो KQ1/R1 + KQ2/R2 और प्लस KQ3/R3 और प्लस KQ4/R4। R1, R2, R3, R4 चारों की वैल्यू बराबर R के बराबर है, तो KQ1/R + KQ2/R + KQ3/R और प्लस KQ4/R। क्या कॉमन है इसमें, तो K/R इज कॉमन, बचा क्या, Q1 + Q2 + Q3 और प्लस Q4। ये चारों हमको मान पता है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो V इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन R की वैल्यू है कितनी, 1/√2। अब Q1 + Q2 + Q3 + Q4, तो 1 10⁻⁻8 -2 10⁻⁻8 3 10⁻⁻8 और 2 10⁻⁻8, माइनस जो पावर 10⁻⁻8 है उसको कॉमन ले लें, तो बचेगा प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 2, पावर कितनी है 10⁻⁸ इस कॉमन। V इज इक्वल टू √2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 9 √2 10⁻9। यह क्या बचा, तो +2 - 2 कैंसिल आउट, 1 + 3 तो 4 और 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो V इक्वल टू 4 का 9 में होगा 36 √2 10⁻⁻ प्लस का 9 और माइनस का 8, एक पावर कम हो जाएगी, तो V इक्वल टू 36 √2 10⁻1, 10 बचा, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 360 √2। पोटेंशियल है, विभव है, तो मात्रा किसका हो जाएगा, वोल्ट। तो इस प्रकार इसके विभव के मान की गणना की जा सकती है। ये क्वेश्चन नंबर था 6 आपका इंग्लिश मीडियम का। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको गिवन है हिंदी मीडियम में, तो अलग अलग हैं। उसमें 60 सेंटीमीटर ऊर्जा का वर्ग दिया है, आवेशों के मान -2 +3 -4 और +5 माइक्रोकूलम में, केंद्र पर विभव की गणना करनी है। केवल डेटा चेंज है, सारा का सारा प्रोसीजर इसी प्रकार का है। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी मीडियम में गिवन है। ये क्वेश्चन आपको मैं PDF भेज दूंगा, आपके पास पहुंच जाएंगे क्वेश्चन।
इसलिए मैं इनको क्वेश्चन को बोर्ड पर नोट नहीं कर रहा हूँ। हिंदी वालों के पास इंग्लिश की PDF पहुँच जाएगी, इंग्लिश वालों के पास हिंदी की PDF पहुँच जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी मीडियम में है। सवाल क्या है कि प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदु यानी उसके निर्देशांक दिए कोऑर्डिनेट A0 और दूसरा है -A0 पर स्थित हैं। पहला पोर्शन इसमें पूछा है कि चित्र द्वारा उनकी स्थितियां दर्शाइए। दूसरा भाग पूछा है कि मूल बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। और तीसरा पूछा है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष पर विद्युत विभव का मान, वैल्यू दे रखी है, ये अपने को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक क्यू चार्ज के दो पार्टिकल हैं, माइक्रो पार्टिकल, उनकी पोजीशन गिवन है हमको कहाँ पर, एक कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन मतलब एक हमने दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, ये इसका ओरिजिन हो गया 0 0। इनकी पोजीशन गिवन है, पहले की जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो A0 दे रखे हैं। A0 का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, तो A0 हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। दूसरा दिया है -A0, तो -A0 है तो उतना ही रिजल्ट इसी के इक्वल कहाँ पर आएगा, इस साइड में आएगा, तो ये -A, तो कार्टेशियन ये हो गया, तो -A0। यहाँ पर जो पार्टिकल दिया है उसका चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर पार्टिकल दिया है उसका चार्ज भी कितना है, प्लस क्यू। ये इसका मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0 0 हो गया। ओह, पहली बात पूछी चित्र द्वारा उनकी स्थितियाँ दर्शाइए, यानी अब इनको डायग्राम में इनको शो करना है कहाँ कहाँ होंगे। तो डायग्राम अपन बना चुके, ये शो हो गए कि डायग्राम में इनकी पोजीशन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें पोर्शन पूछा है कि इनके मूल बिंदु पर यानी इसका जो ओरिजिन है वहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है, कहाँ पर पूछी है, इसके ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर पूछी है किसी कार्टेशियन में। तो मूल बिंदु पर विभव अब क्या होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा, इस आवेश के कारण यहाँ विभव होगा, दोनों आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना है। तो सेकंड पोर्शन V हमसे पूछा है कहाँ पर, ओरिजिन पर। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो KQ अपॉन डिस्टेंस A और प्लस KQ अपॉन इसकी डिस्टेंस भी A। अब डिस्टेंस -A नहीं रहेगी, ये तो इसकी पोजीशन है, यानी एक तो प्लस का है और एक माइनस का, इसका मतलब एक एक्स अक्ष पर है, एक एक्स डैश अक्ष पर है, तो ये दूरी A ही रहेगी, लेकिन उसकी स्थिति दर्शाने के लिए प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग किया है। तो K 2 गुना हो जाएगा, तो 2Q अपॉन A, तो ये आ जाएगा V कहाँ पर, इसके ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर। इसके ओरिजिन पर इसका नेट पोटेंशियल कितना होगा वो अपन ने निकाल लिया। अभी तीसरी बात अपने से प्रूव कराई है, वो थोड़ा सा समझेंगे। तो तीसरी पोजीशन क्या कराई है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान इतना होगा, यानी y अक्ष का कोई पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन हमको दी है कार्टेशियन में, उसका कोऑर्डिनेट है y, तो ये डिस्टेंस y होगी। यहाँ पर v की वैल्यू हमसे पूछी है कहाँ पर, y एक्सिस पर, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये a है और ये y है, तो √A² प्लस y², सेम कंडीशन यहाँ आ जाएगी A² प्लस y²। तो अब v पूछा है हमको y कार्टेशियन पे कितना होगा, तो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू, Vy की वैल्यू निकालेंगे। तो K चार्ज है प्लस की और डिस्टेंस कितनी है, √A² प्लस y²। ऐसे ही दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए कार्टेशियन भी यही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √A² प्लस y²। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो K 2Q अपॉन √A² प्लस y² क्या हो जाएगी, इसकी y अक्ष पर इसके टोटल पोटेंशियल। और यही हमको सिद्ध करना था। तो सिद्ध कीजिए बिंदु y अक्ष पर विभव v इक्वल टू 1/4πε0 2Q अपॉन √A² प्लस y²। क्या की वैल्यू लगा देंगे तो 1/4πε0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी जो आपको रिलेशन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, उस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश मीडियम PDF जो आपको भेजी गई है उसमें, एन इलेक्ट्रिक
फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द origin is taken to be 0, then find the electric potential at कोऑर्डिनेट दे रखे 2 मीटर, 2 मीटर। तो गिवन है हमको, क्या गिवन है, E वेक्टर इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम। अब अपने को V कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कैलकुलेट करना है, उसके कार्टिजन अपने को गिवन है, कोऑर्डिनेट है गिवन 2 मीटर, मतलब उसके अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी पोजीशन आर वेक्टर इक्वल टू 2 I कैप प्लस 2 J कैप हो गया। तो आर वेक्टर है हमारे पास, ई वेक्टर है, वी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर ये रहता है। तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई इंटू डी आर। अगर हम इसको v की तरह निकालें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का e इंटू आर। अब ये स्केलर क्वांटिटी तो ये आ जाता है v इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। वैल्यू कैसी है, टोटल वैल्यू माइनस की है, तो माइनस का ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब ई वेक्टर और आर वेक्टर का अपने को क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस, तो टोटल रिजल्ट है ई एक्स इंटू एक्स और प्लस ई वाई इंटू वाई। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए डॉट वी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जेड कार्टिजन दोनों में से किसी के नहीं है, तो एक्स और वाई है, तो ये आ जाएगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस ई वाई इंटू जे कोऑर्डिनेट का कितना हो जाएगा, ये वाई। तो v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 20 मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का, प्लस ये कितना है 30 और मल्टीप्लाई होगा 2 का। तो v इक्वल टू माइनस 40 और प्लस 60 ऐड करेंगे तो 100, तो माइनस का 100 पोटेंशियल है, तो ये हो गया वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रहने वाला है। तो ये अपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो माइनस का 100 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और उसके कार्डियन गिवन है, और वहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश मीडियम में गिवन था क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या है इसमें, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स ईच विद अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड अ चार्ज ऑफ 10 to the power minus 12 कूलम कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। क्या है कि 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी पानी की 27 बूंदों दी हैं जो छोटी छोटी हैं और समान रूप से आवेशित हैं, चार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और हर एक की जो डायमीटर मतलब व्यास दिया है कितना है, 2 mm 2 मिलीमीटर उसका व्यास है। अब इन पर समान रूप से आवेश है, तो चार्ज की वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 12 कूलम, 10 to the power minus 12 कूलम। हर एक पर जो आवेश है उसका मान एक बराबर है, 10 to the power minus 12 कूलम है। अब ये कोलैप्स होती हैं और एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं, 27 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो ध्यान कीजिए, इस टाइप के सवाल जो है न्यूमेरिकल्स आपने किए थे सरफेस टेंशन 11th वाले में, यानी प्रश्न वाले चैप्टर में। तो छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाना, या बड़ी बूंद को कई छोटी छोटी बूंदों में डिवाइड करना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो उस कंसेप्ट का यूज करते हुए अपन यहाँ पर निकालना है। तो पहले रिलेशन निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो बिगर ड्रॉप है उसका जो रेडियस है हमने आर मान लिया कैपिटल, और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी रेडियस स्मॉल आर मान ली, और स्मॉल आर हमको गिवन है। तो क्या गिवन है, ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ जो ड्रॉप्स है, ड्रॉपलेट्स है वो 27 है, हर एक का डायमीटर 2 mm है। तो डायमीटर ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स इक्वल टू 2 मिलीमीटर, देन द रेडियस आर इज इक्वल टू d/2, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 3 मीटर।
हर एक का चार्ज गिवन है, तो Q इक्वल टू कितना गिवन है, 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है, अब इनको सारी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉपलेट बनानी है। अब छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको मिलाकर एक अपने को ड्रॉप, जब इसको ड्रॉप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा, कौन सी जो आइडेंटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगा इसका वॉल्यूम। तो वी नो दैट वॉल्यूम यानी आयतन ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वन ड्रॉप। तो वॉल्यूम ऑफ द 27 ड्रॉपलेट्स, आयतन यानी क्या किसका लगेगा, गोले का। गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ड्रॉपलेट्स हैं तो क्या बनेगा, स्फीयर। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन ड्रॉप बन रही है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो 27 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब। इसका क्यू रूट ले लेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r। तो कैपिटल आर यानी उसकी जो हमारे पास एक ड्रॉप बनी उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की। और ड्रॉपलेट्स की रेडियस अपने गिवन है कितनी है, 10⁻³ तो r इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर। एंड जो बड़ी ड्रॉप बनेगी हमारे पास 3 mm की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसका हमको निकालना है कि द चार्ज ऑफ अ न्यू ड्रॉप, जो नई बूंद बनी उसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, लेट दिस इज Q। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अपन ने पढ़ रखा है पहले लेसन में चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व, जब कंजर्व रहेगा तो सारा का सारा चार्ज ऐड हो जाएगा, एडिवेटिव उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक का है 10 ये स्मॉल Q, 2 ड्रॉप्स होती है तो कितना हो जाता है, 2Q। 5 होती तो 5Q, और 27 है तो 27 ऑफ स्मॉल Q। स्मॉल Q की वैल्यू गिवन है हमको कितनी है, 10 इन दिस इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारे पास जो नई ड्रॉप है उसका चार्ज आ गया, नई ड्रॉप का रेडियस आ गई। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है, KQ/R, कैपिटल Q बाय कैपिटल R। वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 × 10⁹। Q की वैल्यू है 27 × 10⁻⁻12 अपॉन रेडियस कितनी आएगी, 3 × 10⁻⁻3। 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाए तो V इक्वल टू 9 × 9 81 हो गया, 10⁻+9 -12 और +3। तो V इक्वल टू 81 10⁻, 9 में से 12 गया 3 माइनस के +3 तो ये 0 बचा। तो V इक्वल टू 81 पोटेंशियल है तो यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो इन सभी का मिलाकर जो टोटल पोटेंशियल विभवांतर बनेगा वो बन जाएगा आपका 81 वोल्ट। इज दैट क्लियर। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो थोड़े से अलग थे, डिफरेंट थे, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। बाकी आपको करने हैं, सरल सरल से सवाल दे रखे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू।